आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटिक की लालटेन के 599वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। समसामयिक विषयों पर लिमटिक की लालटेन में हम लगातार चर्चा करते आए हैं। आज एक बार फिर हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं कि जो कांग्रेस में भगदड़ मची हुई है उस संबंध में आपसे हम चर्चा करना चाह रहे हैं और कांग्रेस के असंतुष्ट नेताओं के गमलों में कौन डाल रहा है मोदी प्रेम की खाद, इस बारे में हम चर्चा करते हैं। आजादी से अभी तक कांग्रेस देश पर आधी सदी से ज्यादा राज किया है। उसके बाद आखिर कांग्रेस का किला जर्जर क्यों हो रहा है? नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटिक की लालटेन के 599वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। लगभग 139 साल पूर्व 28 दिसंबर 1885 को जिस कांग्रेस पार्टी की नींव रखी गई थी, उस कांग्रेस पार्टी ने अनेक झंझावत देखे। अनेक तूफानों से गुजरने के बाद भी कांग्रेस का जहाज आंतरिक और बाह्य तौर पर नेताओं के विरोध, समन्वय के अभाव आदि के बाद भी सब कुछ झेलते हुए बहुत तेज गति से भागता रहा। 2014 में जब कांग्रेस को पराजय का मुंह देखना पड़ा, उसके बाद से कांग्रेस लगातार ही रसातल की ओर जा रही है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी अपने तय एजेंडे के साथ सदे कदमों से बहुत तेज गति से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी लगातार यात्रा निकाल रहे, आप सभी को मालूम है, लगातार वे यात्राएं कर रहे हैं। उनकी यात्राओं को मीडिया में जगह ना मिल पाने के कारण जगह बहुत ज्यादा नहीं मिलती, जिसके कारण कांग्रेस के नेता इसे गोदी मीडिया का षड्यंत्र भी करार देते हैं, पर वे भूल जाते हैं कि जमाना सोशल मीडिया का है। राहुल गांधी के संदेश हो, राहुल गांधी की यात्राएं हो, राहुल गांधी के विचार हो, इसका प्रचार प्रसार कांग्रेस के आला नेता आखिर क्यों नहीं कर पा रहे? देश भर के 29 प्रदेशों की प्रदेश इकाइयां, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रवक्ता, प्रदेश का संगठन के सारे पदाधिकारी, 640 से ज्यादा जिलों के जिलाध्यक्ष, उनके पदाधिकारी, उनके प्रवक्ता, 7000 से ज्यादा विकास खंड देश में हैं। वहां के पदाधिकारी, वहां के अध्यक्ष, ब्लॉक के पदाधिकारी राहुल गांधी के संदेशों का सोशल मीडिया पर शेयर करना आरंभ कर दें तो कांग्रेस की स्थिति में तेजी से सुधार दर्ज किया जा सकता है। राहुल गांधी और सोनिया गांधी को इस बारे में विचार जरूर करना चाहिए कि कांग्रेस के नेताओं को ऐसा करने से आखिर रोक कौन रहा है। अगर कांग्रेस के जमीनी स्तर के पदाधिकारी ऐसा नहीं कर रहे तो इसके पीछे कारण क्या है, इसके पीछे उनकी मंशा क्या है, कांग्रेस का आईटी सेल आखिर क्या कर रहा है? बहरहाल 21वीं सदी के आरंभ तक इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, राहुल गांधी अर्थात जिन राजनेताओं का संबंध देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से रहा है, उनको सर्वमान्य माना जाता रहा है। वर्तमान में गांधी परिवार के सदस्यों का जादू कुछ कमजोर पड़ता दिख रहा है। अगर ये कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं। आज राजनीति में सक्रिय तौर पर देखा जाए तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मेनका गांधी, वरुण गांधी, ये चार नाम, सोनिया गांधी और मेनका गांधी इंदिरा गांधी की बहू हैं, राहुल गांधी, वरुण गांधी उनके पोते हैं। सोनिया गांधी और राहुल गांधी कांग्रेस में है, मेनका गांधी और वरुण गांधी भारतीय जनता पार्टी में। इस तरह चार नेहरू गांधी परिवार के चार सदस्य अभी सक्रिय राजनीति में और चारों उत्तर प्रदेश से रहे हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि सोनिया गांधी की काट को बतौर उनके सामने खड़ा करने के लिए मेनका गांधी को तैयार किया गया था, पर मेनका गांधी वो जादू नहीं दिखा पाई जिसकी उनसे उम्मीद की जा रही थी। कमोबेश यही स्थिति वरुण गांधी के साथ थी, जिन्हें राहुल गांधी के पैरेलली खड़ा किया गया था, पर वरुण गांधी भी वैसा नहीं कर पाए जैसी उनसे उम्मीद थी। वर्तमान में मेनका गांधी और वरुण गांधी को भारतीय जनता पार्टी की फ्रंट लाइन में, अग्रिम पंक्ति में स्थान नहीं मिल पा रहा है। देखा जाए तो गांधी नेहरू परिवार से सियासी आधार
इन दोनों के नेहरू गांधी परिवार ने सियासी आधार उत्तर प्रदेश को ही बनाकर रखा तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। नेहरू गांधी परिवार का पसंदीदा प्रदेश उत्तर प्रदेश ही रहा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू फूलपुर लोकसभा से चुने जाते रहे, तो उनके तो रायबरेली, उसके वे फूलपुर से थे, तो रायबरेली और अमेठी पर भी इसी परिवार ने अपने आप को काबिज रखा। 1952 से लेकर एवं 1957 में रायबरेली से राहुल गांधी के दादा फिरोज गांधी सांसद रहे हैं। इसके बाद 1967 एवं 1971 में श्रीमती इंदिरा गांधी और 1977 में राजनारायण से पराजित होने के बाद इंदिरा गांधी ने दक्षिण के चिकमंगलूर से चुनाव जीता, वे भी वहां से पलायन कर गई थी। 1980 में एक बार फिर इंदिरा गांधी ने रायबरेली से परचम लहराया। इसके बाद यहाँ अन्य सांसदों दीगर सांसद होते रहे हैं। 2004 से 2019 तक इस सीट पर लगातार इंदिरा गांधी की बहू सोनिया गांधी सांसद है। इसी तरह अगर हम अमेठी लोकसभा सीट की बात करें तो 1980 में इंदिरा गांधी के पुत्र संजय गांधी यहाँ से विजयी हुए। 1984, 1989, 1991 में राजीव गांधी यहाँ से जीते और इसके बाद 1999 में सोनिया गांधी 2004, 2009, 2014 में यहाँ से राहुल गांधी और 2019 में जो पिछला लोकसभा चुनाव था 2019 में अमेठी लोकसभा सीट में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को पराजित कर दिया। इस परिवार का जादू उत्तर प्रदेश से उतरता हुआ अब दिखाई देने लगा है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, युवाओं को आगे लाना चाहिए, उनके हाथों में बागडोर सौंपनी चाहिए, बदलाव भी होना चाहिए, पर यह सब कांग्रेस में होता दिख नहीं रहा है। अब उत्तर प्रदेश में नेहरू गांधी परिवार के 3 सदस्य बचे हुए हैं। राहुल गांधी दक्षिण भारत चले गए हैं, अब यहाँ 3 सदस्य बचे हुए हैं, मेनका गांधी, वरुण गांधी भाजपा से और सोनिया गांधी कांग्रेस से। अब ऐसी स्थिति में जिस तरीके की चर्चाएं भाजपा के उच्च पदस्थ सूत्रों के द्वारा लगातार ही समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया से की जा रही हैं, उनके द्वारा जो बताया जा रहा है उस पर अगर यकीन किया जाए तो राहुल गांधी को उत्तर प्रदेश के अमेठी से लोकसभा सीट से पराजित करने के बाद अब सोनिया गांधी की सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत झोंकने वाली है। इसके साथ ही मेनका गांधी और वरुण गांधी का टिकट अगर इस बार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा काट दिया जाता है तो इस बात का बहुत ज्यादा प्रभाव उत्तर प्रदेश पर शायद ही पड़े, क्योंकि दोनों ही नेताओं ने अपनी वजनदार उपस्थिति यहां दर्ज नहीं कराई है। इससे उलट वरुण गांधी के द्वारा भी राहुल गांधी पर सियासी हमले आरंभ करने की बजाय देखा जाए तो परस्पर विरोधी राजनीतिक दल के नेता एक दूसरे पर हमले करते हैं, राजनीतिक हमले करते हैं, जवानी हमले करते हैं, पर वरुण गांधी के द्वारा राहुल गांधी पर हमले करने के बजाय खुद की पार्टी भारतीय जनता पार्टी की नीति आदि सरकार पर भी प्रश्न चिन्ह लगाने आरंभ कर दिए गए हैं। वैसे अब जो चर्चाएं चल रही हैं अगर वो सच हुआ तो उत्तर प्रदेश नेहरू गांधी परिवार से पूरी तरह मुक्त अगले लोकसभा चुनाव में हो सकता है। राजनीतिक बयान पर अगर नजर डाले तो उत्तर प्रदेश में अमेठी पर फतह करने के बाद रायबरेली ही एक ऐसी सीट रह जाती है जहां कांग्रेस का कुछ हद तक वर्चस्व माना जा सकता है। शेष जगहों पर कांग्रेस सिमट चुकी है। 3-4 सालों में भाजपा के ने रायबरेली लोकसभा सीट पर खासी मेहनत की है। रायबरेली सीट पर सोनिया गांधी की स्थिति बहुत मजबूत नहीं मानी जा सकती। दूसरी ओर रायबरेली से सोनिया गांधी की पुत्री प्रियंका वाड्रा को अगर कांग्रेस अपना प्रत्याशी बनाती है तब भी भाजपा का एक्शन प्लान तैयार माना जा सकता है। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में आने वाले चुनाव में नेहरू गांधी परिवार के प्रवेश पर रोक लगाने के लिए निश्चित तौर पर भाजपा एक फूल प्रूफ प्लान तैयार कर चुकी होगी। इसके पीछे वजह यह है कि राजीव गांधी स्वर्गीय राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, उनकी ज्येष्ठ पुत्री प्रियंका वाड्रा ने 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद अपने आप को उत्तर प्रदेश में सीमित कर लिया है, उत्तर प्रदेश में केंद्रित कर लिया है और वे रायबरेली में खासी सक्रिय है। संभवतः इसी आधार पर यह कयास लगाया जा रहा है कि कांग्रेस को
प्रियंका को कांग्रेस पार्टी के द्वारा आगामी लोकसभा में सोनिया गांधी के स्थान पर रायबरेली से मैदान पर उतारा जा सकता है। पर अगर कांग्रेस के नेताओं का यह दबाव रहा कि सोनिया गांधी को रायबरेली से ही लड़ना पड़ा, तो अगर वे दबाव के कारण लड़ती हैं तो प्रियंका गांधी के लिए सबसे मुफीद, सबसे सुरक्षित सीट अमेठी होगी। पर अमेठी में भारतीय जनता पार्टी की स्मृति ईरानी जिस तरीके की मेहनत कर रही हैं, उनके द्वारा जो मेहनत की गई है, उस मेहनत को कांग्रेस को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। रायबरेली और अमेठी में विकास को भारतीय जनता पार्टी ने मुद्दा बनाया हुआ है, क्योंकि आजादी के बाद लगातार ही अमेठी और रायबरेली में आजादी के बाद कांग्रेस का ही कब्जा रहा है और नेहरू गांधी परिवार का कब्जा रहा है। ये कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसके बाद भी अमेठी या रायबरेली के विकास की तुलना अगर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ की छिंदवाड़ा लोकसभा से किया जाए तो छिंदवाड़ा लोकसभा को लोग बेहतर मॉडल के रूप में जानेंगे। वही बात राहुल गांधी की जाए तो राहुल गांधी को इस बात पर विचार करना होगा कि आखिर 2004 से 2014 तक कांग्रेस सरकार जब तक थी केंद्र में, तब तक जिन नेताओं के द्वारा सत्ता की मलाई जमकर खाई गई है, वे कांग्रेस के वर्तमान जर्जर हालातों में अपने आप को किस तरह से कांग्रेस के सहयोगी बनाए हुए हैं या कांग्रेस का सहयोग कर रहे हैं। राहुल गांधी की यात्राओं में क्षेत्रीय मीडिया, विशेषकर यूट्यूबर्स, लोकल यूट्यूबर्स जिनकी पहुंच क्षेत्र में जबरदस्त होती है, की उपेक्षा का ही परिणाम है कि राहुल गांधी की यात्रा आज कहाँ है कल कहाँ। जब से उनकी यात्रा आरंभ हुई है तब से अभी तक उनकी यात्रा आज कहाँ कल कहाँ, लोग इस बात को नहीं जानते हैं। कुल मिलाकर भाजपा के विजय रथ को थामने की बात अगर कांग्रेस के नेता सोच रहे हैं तो सबसे पहले उन्हें आत्ममंथन करना होगा नेताओं, और आत्ममंथन के विषय को संकुचित एवं सीमित रखने के बजाय बहुत बृहद बड़े स्तर पर उन्हें आत्ममंथन के विषयों को रखना होगा। लिमटी की लालटेन के 599 एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन देखना है तो आप इसे रोजाना सुबह 7 बजे देख सकते हैं। इसका प्रसारण समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट या साइन न्यूज के न्यूज चैनल पर होता है। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में खबरें पसंद आ रही हैं तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सहयोगी अखिलेश दुबे के साथ लिमटी की लालटेन का 600वां एपिसोड लेकर बहुत जल्द हाजिर होंगे। फिलहाल आपसे इजाजत लेना चाहेंगे। जय हिंद।